जय हिंद दोस्तों। आज जेएसयू जवानों के कई ऐसे मुद्दे हैं आज जिनको लेकर के उन्हें या तो एएफटी में जाना है या कोर्ट में जाना है, और बहुत सारे वकील हैं जो कि एएफटी के उन्होंने अपने नंबर भी फ्लैश कर दिए हैं। यदि कोई इंडिविजुअल बात करता है भाई कम्यूटेशन रुकवाना है तो मुझे 22,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, इंक्रीमेंट मुझे नहीं मिल रहा है तो भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की सेवा है और दूसरे प्रकार का ये बिजनेस भी है। तो बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। उस असमंजस की स्थिति में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको कम्यूटेशन के बारे में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट के बारे में क्या हो रहा है, इक्वल एमएसपी के बारे में, पीएमआर के बारे में, और मैं एक्स ग्रुप के बारे में बात करूंगा। और जैसा कि मैं साथ साथ में वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी का भी वीडियो दिखाऊंगा, जो कि उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला जेएसयू जवानों के लिए, आखिर इन फ्यूचर और अभी हो क्या रहा है, यानी केसों का क्या होगा और किस तरीके से लड़ा जाए तो हमें पैसे का भी कम नुकसान हो, यानी हमारे पैसे भी कम लगें और कलेक्टिवली इनका हम केस फाइल कर सकें। क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कहा, जैसा कि जेएसयू के केसेस हैं, कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं और रिकवरी की बात करूं, फिर मैं एक्स ग्रुप पे की बात करूं, नेशनल इंक्रीमेंट की बात करूं, पीएमआर की बात करूं, इक्वल एमएसपी की बात, तो मैं पहले बता देता हूं कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में और इसकी सुनवाई हो रही है। ये अपनी जगह केस चल रहा है, तो और इसका क्या फायदा भविष्य में क्या होगा वो बात अलग है। अब सबसे मामला गर्म है कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन और रिकवरी का। जैसा कि दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी ने कहा, हम सब जानते हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया था, और स्टे लगाया था उनके एक स्टेट गवर्नमेंट का मामला था, और इसी चीज को लेकर के इसी सेम नंबर को लेकर के एएफटी में केस लगाया, वहां पर भी स्टे ऑर्डर ले लिया गया। अब बात यह होती है कि यानी कम्यूटेशन का मामला ऐसा है, वो राज्य कर्मचारी भी बहुत हैं, केंद्रीय कर्मचारी भी बहुत हैं, सैनिक भी हैं, तो आप समझ सकते हो लाखों नहीं, लगभग 50 लाख के ऊपर ऐसे केसेस हो सकते हैं, मान लो इतना मान के चलते, कम भी हो सकते हैं। तो अब अलग अलग केस क्यों किया जाए, अलग अलग स्टे क्यों किया जाए, तो उन्होंने बोला मैं जॉइंटली इस तरीके की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि इसका मिनिमम खर्चा आए, और हम जाकर के क्यों, हम सैनिक हैं तो वो एफटी की तरफ हमको धकेलेंगे, तो हम एक जॉइंट केस डालेंगे तो हम मानिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहां वहां पर इस डिसीजन का वजन भी पड़े। जिस ग्राउंड पे स्टे मिला है, आप जितने भी लोगों का कम्यूटेशन हो कट रहा है 11:30 के बाद स्टॉप कर दीजिए, जब तक का कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। एक तो ये पत्र हो गया। दूसरा हो गया कि हम संभावना तलाश कर रहे हैं कि मुकदमे की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी लोग अफेक्टेड हैं। तो हम लोग दो संभावना है, ये तो कोर्ट का स्टे है जिनका कट रहा है, अभी ऑर्डर नहीं आया, उनका क्या जो कट चुका है। तो ये सब संभावनाओं को तलाश करते हुए, ढूंढते हुए हम लोग इस पे राय ले रहे हैं कि चूंकि इससे अफेक्टेड पूर्व सैनिक भी हैं, इससे अफेक्टेड सिविल सर्विसेज के भी लोग हैं, चाहे केंद्र के हो या राज्य के हैं, इससे सबसे सभी लोग अफेक्टेड हैं। तो क्यों ना एक रीट ज्वाइंटली, अगर और सिविल संस्थाएं आगे आती हैं, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाली जाए, क्योंकि इससे जो आम और ट्रिब्यूनल में केस की संख्या है वो कम होगी और उसका जनरल ऑर्डर होगा। तो इसके लिए प्रयास है मेरा, तो इसके लिए उन्होंने जो अपना एक वीडियो जारी किया है, और वो लगेगा आपको कि हाँ बात बिल्कुल सही है, और ऐसा ही कोशिश होनी चाहिए। नहीं तो हम इंडिविजुअल कर नहीं सकते, और जितने बाकी एडवोकेट हैं वो सीधे आपकी मोटी फीस लेंगे, और इंडिविजुअल का स्टे हो भी गया तो क्या आपको पता है कि एमओडी अब वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि एमओडी इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए उतना ईमानदारी नहीं दिखा रही है। आप देख रहे हो एफटी के बहुत सारे डिसीजन है वो पेंडिंग है। तो आप इस बात से तो सहमत हो गए कि कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन का मामला है, आपने थोड़ा दिमाग लगाना, ठंडे दिमाग से लगाना, जल्दबाजी नहीं करना है, सबके लिए है। और रिकवरी का भी मामला है, अब जिसका हो गया उसको कैसे रिकवरी होगी, तमाम बिंदुओं को, तमाम पहलुओं को देख करके उन्होंने कहा है कि हम बात कर रहे हैं, जरा वेट करें, और जैसे ही कुछ अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हम वहां से इस केस की शुरुआत करेंगे। और ये उन शब्दों से आप शायद सहमत हो गए। तो ये था कम्यूटेशन का एक्स ग्रुप का मामला। उन्होंने कहा है जैसा कि ओआरओपी 2 में आपने देखा होगा 6200 और 3600 हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बहुत सारे जवान है जो एक्स ग्रुप के होते हैं। उन्होंने कहा इसका हमने एक कलेक्टिवली केस डाला है, उसकी सुनवाई 16 अक्टूबर को है। उसके बाद दूसरी बात है, एक्स पे की जो डेट है वो 16 अक्टूबर 2024 है।
जुलाई में समय था फॉर्मेलिटी पूरी करने की, लेकिन सरकार ने अभी जवाब दाखिल नहीं दिया कल तक के इन्फॉर्मेशन के अनुसार। तो हम लोग प्रयास में हैं कि जल्दी जवाब हो ताकि 16 अक्टूबर को इसमें बहस हो जाए। देखते हैं आगे क्या बनता है, इसके लिए बात की। अब बात आती है एक नॉशनल इंक्रीमेंट का मामला। ये मामला बहुत बड़ा पेचीदा हो गया है कि माननीय कोर्ट के आदेश को भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सेना से आज भी लोग 30 जून को आ रहे हैं, उन्हें 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, ये बात क्लियर है। अब उन्होंने कहा है कि मैं सैनिकों के मामले को इस तरह एएफटी में ले जाऊं तो मैं चाहना चाहता हूं कि अलग अलग साल के और जिसकी रिकॉर्ड्स अलग अलग है, यानी हर एक का अपना आम से अलग अलग रिकॉर्ड है, तो उस हिसाब से हम शॉर्ट लिस्ट करें, उसी हिसाब से केस आए और मामूली फीस लगे। उन्होंने शायद 200, 400, 500, 1000 तक का फीस का जो इशारा किया है, इसमें लगे और सबका इकट्ठा जाए ताकि हम रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर सकें कि ये 30 जून को तो आया लेकिन किस साल में आया उसका एक डाटा हो, और एक डाटा वो किस, इसका रिकॉर्ड कहाँ है, रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ है, उनका एक डाटा हो। तो इस तरह एक फाइल और डाटा तैयार किया जाए और हम इसको ले जाएं तो आपके ऊपर भी, आपके पैसे भी कम लगें और आपको डिसीजन मिल जाए। और उसका डिसीजन के ऊपर उन्होंने एक बात कही, आप इसको भी सुन सकते हो कि बजाय 10-10, 15-15, 20-20 जितने भी आए, जितना ज़्यादा आएंगे तो मेंबरशिप में ही काम हो जाएगा। तो आप लोग नोशनल इंक्रीमेंट जिनका नहीं लगा है, 1 जुलाई 2007 को जो पेंशन ले रहे हैं, मतलब 30 जून 2007 को जो पेंशन गए हैं, 30 जून 2008 को गए हैं, 30 जून 2009 को गए हैं, 30 जून 2010 को गए हैं, 30 जून 2011 को, 12 को गए हैं, 13 को गए हैं, 14 को गए हैं, 15 को गए हैं। वहाँ साल में 6 पे कमीशन में 1 टाइम इंक्रीमेंट लगता था। अब 7 पे कमीशन में आते हैं तो 2 टाइम इंक्रीमेंट है। तो जो लोग 7 CPC में गए हैं 30 जून और 31 दिसंबर, वो रिकॉर्ड वाइज अपना नाम भेज सकते हैं। मैं राजीव बहल इसको कंपाइल करेंगे, उनका नंबर भी सर्कुलेट कर दूंगा, और आपको नाम मात्र के फीसेस में जिनकी इंक्रीमेंट नहीं लगी है नोशनली, वो हम कर देंगे। पीएमआर का एक था, चला था इन बिटवीन 1/7/2014 और 7/11/2015 के बीच के। आज ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी लेट बनी है और गवर्नमेंट इस पर, उन्होंने वारूपी 2 में जिस तरीके से पीएमआर को आउट किया, इसका भी एक केस है। मैं ये क्यों करूं, हमारे व्यूअर्स सारे पूछते हैं कि मैंने एडवोकेट से बात किया, वो इतना पैसा मांग रहा है, मैं करूं या नहीं करूं। मैं इसका बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। करो आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आपको सामने रख देते हैं। आज मुझे लगा कि नहीं, वॉइस ऑफ एक्सर्समैन ने एक अच्छी पहल कोशिश कर रहे हैं, दिख रही है, तो कहीं न किसी तरीके से आपको वो न्याय मिले और कम पैसे, आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो, छल ना हो। और उन्होंने कहा है तमाम तरीके के एडवोकेट वगैरह बहुत सारे एक्टिव हो गए। तो ये है कि आपका इंडिविजुअल केस है तो आपको इंडिविजुअल बेनिफिट हो सकता है हो जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं है, तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली फीस चार्जेस का ध्यान रखना है। लेकिन तमाम चीज़ों को, एक चीज़ है कि कोई भी डिसीजन दिला सकता है, लेकिन वो शर्त नहीं रख सकता कि नहीं मैं आपके अकाउंट में पैसे दिला दूंगा, क्योंकि एमओडी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे ना करे वो उसकी मर्जी है। लेकिन एक फेस है कि आपने केस सबका दायर हुआ और केस का कोर्ट से आपके फेवर में वर्डिक्ट आ गया, और उसको आगे क्या होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है। आपके पास टेलीफोन नंबर हम प्रोवाइड करा सकते हैं, बात आप करिए, जिम्मेदारी आपकी है कि वो आपको क्या देते हैं और आप क्या लेना चाहते थे, आपको क्या मिला, आपको कितनी फीस दी, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है, आपका अपना पर्सनल मामला है। तो ये अपडेट है जो लगातार इस बात की बात हो रही है, इसलिए हमने कहा है, ताकि बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास, बार बार कॉल आ रहे हैं। तो आप वीर बहादुर सर के ये 2 वीडियो हैं, उन्होंने अपडेट डाला है, क्योंकि वो भी इसी ऑब्जर्वेशन में है कि क्या हो रहा है, तो आपकी मर्जी। धन्यवाद। रिकॉर्ड वाइज आप इकट्ठा होइए, और जितना ज़्यादा केस होगा उतने ही कम अमाउंट में पैसे केस हो जाएंगे। एक तो बात हो गई नोशनल इंक्रीमेंट की, कट चुका है। तो ये सब संभावनाओं को तलाश करते हुए, ढूंढते हुए हम लोग इस पे राय ले रहे हैं कि चूंकि इससे अफेक्टेड पूर्व सैनिक भी हैं, इससे अफेक्टेड सिविल सर्विसेज के भी लोग हैं, चाहे केंद्र के हो या राज्य के हैं, इससे सबसे सभी लोग अफेक्टेड हैं। तो क्यों ना
एक रीट ज्वाइंटली अगर और सिविल संस्थाएं आगे आती हैं, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाली जाए, क्योंकि इससे जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में केस की संख्या है वो कम होगी और उसका जनरल ऑर्डर होगा। तो हम लोग और संस्थाएं कोई है सिविल की, उनसे बात करेंगे, एक ज्वाइंटली डाल दिया जाए ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमें वापस AFT नहीं भेज सके, क्योंकि आप लोगों का तो AFT बना हुआ है। ये कहते हुए तो ये सब चीज़ों पे विचार किया जा रहा है। अगर सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, कोई संभावना नहीं बचती है, तो हम लोग आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे। कल जो हमारी तारीख थी चंडीगढ़ के अंदर मिनिमम गारंटी पेंशन्स के ऊपर कि फिक्सेशन आप मैक्सिमम पे करिए फिक्स पे कमीशन के अनुसार, फिक्स पे के में, जैसे कि आपने 12 सितंबर 2024 को किया है, या जो नोटिंग है, बड़ा डिफ़िकल्ट केस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इतने ज़्यादा उसमें कोर्ट के उत्तर हैं, नोटिंग है कि उसको भी समझने में आसानी नहीं होगी, जज को भी समझने में आसानी नहीं होगी। तो थोड़ी सी बहस हो पाई है, ज़्यादा नहीं हो पाई है, और प्रयास है कि अगले बहस में हमारी पूरी टीम जाए और इसको मॉनिटर करें, क्योंकि 50-50 चांस है, अगर जीत गए तो एक अच्छा उपलब्धि होगी, नहीं तो लड़ तो रहे, बिना लड़े हम मामले को छोड़ेंगे नहीं।